अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उर्दू में आपने क्या कुछ पढ़ना है। पूरा गेस्ट पेपर आपके लिए रहेगा और इसी में से 100% मार्क्स आपको आएंगे। अब जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 80 में से 80 मार्क्स आपके यहाँ से ही होंगे जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चे हिंदी वाले होंगे, वो बोलेंगे अब हिंदी का क्या होगा। हिंदी के लिए मैं मॉर्निंग को वीडियो लाऊंगा। अब ये जो उर्दू का वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने पढ़ना क्या कुछ है। जैसा कि साउथ जोन वाले बच्चों को सिर्फ एक ही दिन है और हार्ड जोन वालों के लिए भी यही वीडियो है। तो अब साउथ जोन वालों को एक ही दिन में क्या कुछ कवर करना है, वही सिंपल छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और कल मेरा एक वीडियो आने वाला है उर्दू पर दोबारा से, जिसमें मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कैसे क्या कुछ करना होता है। अभी बताऊंगा कि आपने पढ़ना क्या कुछ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उर्दू भी आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा और यहाँ पर भी आपको 26 पास मार्क्स रहने वाले हैं। अब आपको किस हिसाब से पढ़ना है, देखो जो आपका हिस्सा अलिफ है, जिसको हम सेक्शन ए बोलते हैं, वो आपको करात होगा। इंग्लिश में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वैसा ही यहाँ पर भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, बट उर्दू वाला। अब यहाँ पर जो आपको सवाल नंबर 1 होता है 5 मार्क्स का, जिसमें आपको ऊपर एक पैसेज दी जाती है, इस पैसेज को पढ़ना होता है और नीचे आंसर करना होता है। बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ लिखा क्या है, फिर ऊपर उसका आंसर ढूंढना है। जैसा कि यहाँ पर है, हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन का नाम क्या है। तो हुस्न से भरी सरजमीन का नाम क्या है, वो हमें क्या पता। उसके लिए हमने क्या करना है, ऊपर पहले देखना है। तो अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा। तो यहाँ पर जो हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन की बात हो रही है, ये यहाँ पर कश्मीर की बात हो रही है, वादी कश्मीर। तो हमने इसका आंसर लिखना है वादी कश्मीर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। तो ऐसे ही आपको बाकी के भी आंसर इजिली मिल जाएंगे ऊपर से ही। यहाँ से आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डन हो गए। फिर आपको जो सवाल नंबर 2 आता है, वो भी 5 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर आपको एक शायरी दी जाती है, कुछ शेर दिए जाते हैं, उनको समझना होता है और नीचे आंसर करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक शायरी दी हुई, एक शेर दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है, बट नीचे आपको जो क्वेश्चन दिया गया, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। अब हमें क्या पता दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है, तो उसके लिए हमने ऊपर पैसेज देखनी है। जब हम पैसेज पढ़ने जाएंगे, रंगीन किया शहर को हाट की दुल्हन की सूरत। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जैसे सवाल क्या पूछा, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। तो यहाँ पर दुल्हन की तरह जो सजाया गया है, वो यहाँ पर शहर को, शहर की बात हो रही है। शहर को हम इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब है मॉर्निंग की बात हो रही है। कहीं भी हमें मॉर्निंग मिले वही हमारा करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पर रात है ये भी नहीं है, दिन है ये भी नहीं, शाम है ये भी नहीं है। तो ऊपर ही ऑलरेडी शहर लिखा है, तो शहर करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर सवेरे लिखा होता तब भी यही करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पर शहर है। ऐसे ही आपको सभी आंसर ऊपर पैसे ही से मिल जाएंगे। यहाँ से 5 मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल आपके हो गए 10 मार्क्स। तीसरा सवाल आपको होता है, वो भी एक पैसे ही दी जाती है। इन यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऊपर आंसर करना है। जैसा मैं आपको एक बताता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे। किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है। तो इसके बारे में हमें क्या पता, हम देखेंगे ऊपर। मौसम के मजाज के बारे में आजकल बहुत पहले ही पता चलता है। तो किसके बारे में पहले पता चलता है, मौसम के मजाज के बारे में। तो इसका मतलब है यहाँ पर करेक्ट आंसर है मौसम का मजाज। तो मौसम का मजाज जो है, उसके बारे में सबको पहले ही पता चल जाता है, बट कश्मीर में नहीं पता चलता। विंटर में समर होता है, समर में विंटर होता है। तो अब ये चीजें होगी आपके 15 मार्क्स कवर। आपका सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर आपको आ जाता है सेक्शन बी। इंग्लिश में हम सेक्शन बी बोलते हैं थोड़ा समझाने के लिए, बट यहाँ पर क्या होता है, हिस्सा बा। यहाँ पर क्वाइट, क्वाइट को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रामर। अब ग्रामर में क्या कुछ पढ़ना है, यहाँ पे बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। अगर आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे ना, इतना ग्रामर पढ़ाते हैं, इतना ग्रामर पढ़ाते हैं ना, तो पूरे लेक्चर ही ग्रामर के होते हैं। बच्चे सोचते हैं एग्जाम में क्या आएगा, यार ग्रामर इतना है ही नहीं, बिल्कुल गिना चुना होता है, और वो भी ना के बराबर। जैसे कि आपको पहला सवाल होता है 5 मार्क्स का, आपको कुछ अल्फाज दिए जाते हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। तो आगे लिखा होता है किस अल्फाज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे इसने बोला, उस्ताद को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि मुज़क्कर या मोनस वाज़िया हो सके। दूसरा बोल रहा है किताब को इस तरीके से करो कि वाहिद जमा यहाँ पर वाज़िया हो सके। अब ये हमें कैसे करना है, वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले क्या पूछा है, उस्ताद के बारे में आपने उस्ताद को जुमलों में इस्तेमाल करना है, इस तरह इस्तेमाल करना है, मोनस या मुज़क्कर है वो हमें पता चल सके। तो मैंने लिखा, उस्ताद ने कहा वो कल आएंगे। उस्ताद ने कहा वो कल आएंगे। अब यहाँ पर कल आएंगे, तो गे जब हमें आएंगे लगा, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये तो मुज़क्कर है, ठीक है। अगर आएंगी होता तो मोनस बनता। तो आएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुज़क्कर बता रहा है, तो आपने ये नहीं लिखना कि ये मुज़क्कर है या नहीं है। तो आपने जब जुमला ही बनाया तो ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कि ये यहाँ पर वाज़िया हो गया, ये मुज़क्कर है या मोनस है। फिर इसी हिसाब से एक वाहिद जमा का भी आता है कि आपने इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि वाहिद जमा यहाँ पर वाज़िया हो सके। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है गाड़ी के बारे में, गाड़ी को जुमलों में इस्तेमाल करो। जब मैंने गाड़ी को जुमलों में इस्तेमाल किया, ये गाड़ी बहुत तेज चल रही है, ये गाड़ी बहुत तेज चल रही है। तो जब मैंने इसको समझा, ये यहाँ पे है पे खत्म होता है, तो गाड़ी तेज चल रही है, इसका मतलब है ये वाहिद है। अगर हमें होता है ये गाड़ी बहुत तेज चल रही है,
तो जमा होता। बट ये गलत हो गया कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है, ऐसा होगा नहीं। अगर होगा भी तो ये गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं, तो गाड़ियां तो है नहीं, ये गाड़ी के बारे में पूछ रहा था। जब हमने ये गाड़ी बहुत तेज चल रही है लिखा तो ऑटोमेटिकली वाहिद यहाँ पे वाजिया हो गया। तो इसी तरह आपके ये वाले 5 मार्क्स भी डन। यहां तक आपके हो गए 20 मार्क्स। फिर आपको ग्रामर में आता है हरूफ की तारीफ कीजिए। कुछ हरूफ दिए जाते हैं ना, उनकी तारीफ करनी होती है। ये तारीफ नहीं कि हाँ ये आपको हरूफ दिया, हरूफ जार, आपने इसकी तारीफ की, हरूफ जार बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत सुंदर है, ऐसी तारीफ नहीं। आपने इसकी यहाँ पर डिफिनेशन लिखनी होती है, साथ में इसकी मिसाल देनी होती है। तो यहाँ पर 2 पूछे हैं, हरूफ जार, हरूफ तहसीन। 2 मार्क्स का एक होता है, टोटल 4 मार्क्स बनते हैं। तो मैं आपको गिने चुने 15 हरूफ बताऊंगा, इनको आपने याद करना है। इनमें से कोई 2 जरूर पूछे जाएंगे। जैसा कि हरूफ जार, ये बहुत बार पूछा जाता है। हरूफ जार को इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। आपने इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन का अलग से वीडियो आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या कुछ है। ऐसे हरूफ अतफ, हरूफ निदा, हरूफ इस्तफहाम, हरूफ शरत, हरूफ नफी, हरूफ ताकीद, हरूफ तफसील। जैसा आपको पूछा जाता है ना, बिल्कुल ये मसाल दी है, ये साथ में एक्सप्लेन किया है बोथ। हरूफ तहसीस, हरूफ तमन्ना व हसरत, हरूफ फिजाए, हरूफ मायत, हरूफ कसम, हरूफ तरतीब, हरूफ तहसीन। ये 15 हैं, इनमें से कोई 2 पूछे जाएंगे। यहाँ आपके हरूफ का काम भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ग्रामर के 14 मार्क्स बिल्कुल डन हो गए, बिना किसी मेहनत के ही। फिर हमें नेक्स्ट सवाल होता है, हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। और ये यहाँ पर हमें 5 मार्क्स दे देगा। तो यहाँ पर है क्या, पूछ क्या रहा है? बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसा इसने पूछा, ये मस्जिद काफी शानदार है। अब यहाँ इस जुमले में लफ्ज शानदार क्या है? अब आपको कभी ये पूछेगा कि ये लफ्ज क्या है, कभी ये क्या है, कभी वो क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या यही 3-4 सेंटेंस को तुक्का लगाओगे तो याद करके चले जाओगे? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सिफ्त क्या होती है, फाइल क्या होता है, फेल क्या होता है, मफूल क्या होता है। कोई भी जुमला पूछेगा आप बिल्कुल इजीली उसका आंसर कर पाओगे। ये 5 मार्क्स आपके ऐसे ही डन हो जाएंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आपको कभी फेल पूछता है, कभी फाइल पूछता है, कभी मफूल पूछता है। बट ये डायरेक्ट नहीं पूछता कि फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है। तो ये तो बड़ा शैतान है, पूछता है नहीं इस तरीके से। बट वो क्या करता है, वो आपको कोई एक जुमला देता है, जुमले के बाद पूछता है इसमें ये क्या है, कोई एक पूछता है। जैसा यहाँ पर आपको जुमला है, अली ने किताब पढ़ी, अली ने किताब पढ़ी। अब यहाँ पर अगर आपको पूछेगा कि यहाँ पर पढ़ी क्या है, पूछ सकता है ना कि पढ़ी क्या है। देखो यहाँ पर पढ़ी, हमें पता होना चाहिए फेल क्या होता है। कोई भी काम उसको हम फेल बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वर्ब बोलते हैं। अब काम, काम में क्या आता है? खाना, पीना, पढ़ना, दौड़ना, ये सब काम आते हैं। जब भी यहाँ पर पढ़ने की बात हुई, लिखने की बात हुई, दौड़ने की बात हुई, खाने की बात हुई, तो यहाँ पर ये हमारा फेल बन जाएगा। फेल हुआ काम। तो पढ़ी, पढ़ी की बात हुई, पढ़ी क्या हुआ? पढ़ना एक अमल है, पढ़ना काम हुआ। तो हमें पूछेगा अली ने किताब पढ़ी, पढ़ी क्या है? हम बोलेंगे ये फेल है। अगर उसने ये नहीं पूछा पढ़ी, अगर उसने पूछा कि यहाँ पर अली क्या है, अली खुद क्या है इस सेंटेंस में, अली ने किताब पढ़ी। अब यहाँ पर हम इसको सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि ये तो नाउन है। बट यहाँ पर हमें ये चीज नहीं है, फेल फाइल मफूल में से पूछ रहा है। तो इस हिसाब से अली क्या हुआ? अली हुआ काम करने वाला, क्योंकि अली ने किताब पढ़ी। किताब किसने पढ़ी? अली ने किताब पढ़ी। अली कौन हुआ? अली यहाँ पर काम करने वाला हुआ। काम क्या है? काम पढ़ना है। और पढ़ने को हम क्या बोलेंगे? पढ़ने को हम फेल बोलेंगे। और काम करने वाला अली है, तो अली को हम फाइल बोलेंगे। काम करने वाले को फाइल बोलते हैं और काम को फेल बोलते हैं। और यहाँ पर किताब आ जाती है, किताब को क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर इसको हम मफूल बोलेंगे। क्यों? जिस पर काम किया जाए उसको मफूल बोलते हैं। जिस पर काम किया जाए उसको मफूल बोलते हैं। काम किस पर हुआ? किताब पर हुआ, क्योंकि अली ने किताब पढ़ी। अली ने क्या पढ़ा? किताब। काम किस पर हुआ? किताब पर हुआ। जिस पर काम किया जाए उसको हम मफूल बोलते हैं। ये तीनों चीजें होगी डन। फिर बीच में आपको सिफत के बारे में पूछता है। सिफत किसको बोलते हैं? किसी भी तारीफ को हम सिफत बोलते हैं। ये अच्छा है, अच्छा जो है वो तारीफ है। ये बुरा है, बुरा जो है ये भी तारीफ है। चाहे अच्छी तारीफ हो, बुरी तारीफ हो, दोनों को हम यहाँ पर तारीफ बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें था, हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये मस्जिद काफी शानदार है। अब लफ्ज शानदार क्या होता है? शानदार हुआ ना, अच्छी बात है, तो शानदार हुआ सिफत, क्योंकि इसकी तारीफ हुई, सिफत हुई, तो हमें शानदार को क्या बोलेंगे? सिफत बोलेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ने वाला गिर गया, दौड़ने वाला गिर गया। तो यहाँ पर पूछ रहे इस जुमले में लफ्ज दौड़ने वाला क्या है? दौड़ने वाला गिर गया। गिरना क्या हुआ? गिरना हमारा वर्ब है, गिरना हमारा फेल है। तो यहाँ पर फेल नहीं है, क्योंकि गिरा, गिरना क्योंकि इसने गिरा नहीं पूछा। गिरा क्या हुआ? फेल। एंड साथ में क्या बोला? दौड़ने वाला। दौड़ने वाला क्या हुआ? काम करने वाला। काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। तो दौड़ने वाला हुआ फाइल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फाइल है।
फिर हमें नेक्स्ट है मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में लफ्ज सेब क्या है? अब यहाँ पर देखो, आमिर ने काम किया, काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, आमिर के बारे में इसने नहीं पूछा। इसने खाया, खाया हुआ ईटिंग वर्ब, इसको हम फेल बोलते हैं, तो ये बात भी गलत है, इसने फेल भी नहीं पूछा। इसने पूछा सेब क्या है। अब मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, सेब हुआ जिसके ऊपर काम किया गया, तो सेब के ऊपर काम किया गया, सेब मफूल है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सेब एक मफूल है। फिर नेक्स्ट हमें आ जाता है बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। शुक्र है चूहे ने बिल्ली को नहीं पकड़ लिया। मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था, मुझे गलती से निकल गया कि चूहे ने बिल्ली को खाया, तो वहां पर बच्चों ने इतने कमेंट्स लिखे, वो भी गलत गलत, अच्छे नहीं लिखे यार, कभी मुंह से निकल जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, बिल्ली ने काम किया, काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, हमें फाइल नहीं चाहिए क्योंकि चूहा चाहिए। अब सेकंड क्या आ जाता है? पकड़ना, पकड़ना हुआ फेल, काम को फेल बोलते हैं, बट काम भी नहीं चाहिए, पकड़ा हुआ फेल, काम भी नहीं चाहिए, तो हमें कौन सा चाहिए? चूहा चाहिए। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो इसका मतलब ये है बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब जो चूहा है इस पर काम किया गया, तो चूहा यहाँ पर मफूल है, इस पर जुल्म किया गया। अब यहाँ पर वाह क्या खूबसूरत मंजर है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है? सिफत है, पहले ही बोला है किसी भी तारीफ को हम सिफत बोलते हैं, तो ये बिल्कुल कंप्लीट डन। अब आपको ग्रामर में कुछ मुहावरे दिए जाते हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, तो पूरे जुमले बना के मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, और ये भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा तरकीब नहवी किस हिसाब से करनी होती है। बहुत सिंपल है, हमें सेंटेंस को थोड़ा वो तोड़ना होता है, बताना होता है ये क्या है, ये क्या है, और एट द एंड बताना होता है ये जुमले का नाम क्या है। बहुत आसान है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। यहां तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया? यहां तक आपने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, टेक्स्ट बुक की बारी अब आएगी। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आता है हिस्सा अदब, हिस्सा जीम। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको आपको पूछा गया दर्जा झेल असनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए, या तो आपको पूछा जाता है दास्तान, ड्रामा, गजल, मरसिया। अब क्या आपने सिर्फ ये याद करने? नहीं, कुछ और भी याद करने। थोड़ा मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये आपका सिलेबस आ जाता है। जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा, वो पूछा या तो दास्तान बताओ, नावल, अफसाना। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमें दास्तान है, नावल, अफसाना है, हाका, इंशिया है, गजल है, एंड और क्या है, और हमें कसीदा है, नात है, मरसिया है, और क्या है, और हमें नज्म है, और हमें रबाई है, और हमें किता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, बट हमने कौन कौन सी याद करनी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको गैस प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक तो आपने यहाँ पर दास्तान याद करनी है, नावल याद रखना है, अफसाना याद रखना है, गजल याद रखनी है, और यहाँ पर कसीदा याद रखना है, मरसिया याद रखना है। बस सिर्फ ये चीजें आपने याद रखनी है। जो ये लगभग 6 बनते हैं, इन 6 को अच्छे तरीके से याद करके रखो। 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं, तो ये 6 आपने अच्छे तरीके से याद करने, इनमें से जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आपके 5 मार्क्स हो गए यहाँ से डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है हलासा लिखिए। तो आपको कुछ सबक दिए जाते हैं, उनके हलासे लिखने होते हैं, तो आपने कौन कौन से याद करने हैं? अगर हम हलासों की बात करें, ये आपके हलासे हैं, तो इन हलासों में से आप सिर्फ 4 याद करके रखो, ये 4, इन 4 में से कोई ना कोई जरूर आएगा। और मिजाईदार लौट की, इबरत, आसमान फूल और लहू खुशामद, इन 4 को याद करो, इन 4 में से कोई एक आ जाएगा। टेक्स्ट में आपने क्या को याद करना है? 6 आपको ये आ जाते हैं, दस्तान, नावल, अफसाना वगैरह, और यहाँ पर 4 आपके ये आ जाते हैं, इन 4 को भी याद करो, यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर गजल से। तो यहाँ पर कुछ शेर दिए जाते हैं, उनकी तशरीह करनी होती है। तो यहाँ पर ज्यादा हिस्ट्री, ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। आपको ये समझना है, अपनी गजल्स देखनी है, गजल्स में ये देखना है कि किस शायर की गजल एंड कहाँ पे होती है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट हो सके कि ये जो गजल है इसको लिखने वाला ये है। तो आप जब आपको यहाँ पर ये मिल जाए, जब आप ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये है, आप इसको ये समझो, ये यहाँ पर जो शायर है, ये मीर तकी मीर की गजल, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है, जिसमें मीर तकी मीर कहते हैं। तो अगर आप यही पॉइंट उठा के भी लिख लोगे, आपको जैसा कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो जब आपने शायर का नाम भी लिख दिया, आपने ये गजल बिल्कुल क्रैक कर दी कि हाँ लिखने वाला कौन है, तो यहाँ पर आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर 1.5 मार्क्स मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो जाएगा। क्या समझना सिर्फ कि कौन सा शेर जो है वो किस गजल से लिया गया, मतलब लिखने वाला कौन है, तो बाकी सब डन हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं लास्ट वाले यूनिट से, तो बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मेन आपका आ जाता है हालात जिंदगी पर नोट। तो हालात जिंदगी पर नोट जब पूछा जाता है, तो आपने किन किन की हालात जिंदगी याद रखनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जिंदगी की बात करें, जैसा कि ये सभी हालात जिंदगी हैं, इनमें आप मीर अमन, प्रेमचंद, नूर शाह, सरसीद अहमद खान याद रखना। यहाँ गजल में से मीर तकी मीर याद रखना, यहाँ गालिब और यहाँ हमदम कश्मीरी याद रखना, और यहाँ पर आपका आ जाएगा नजीर अकबर आबादी, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, और यहाँ पर अल्ताफ हुसैन हाली। ये जो बंदे हैं जिनका नाम मैंने बोला, इनके नोट याद रखना। तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट का काम भी खत्म हो गया। अब आपका आ जाता है राइटिंग स्किल।
अब इसको हम बोलते हैं राइटिंग स्किल। जैसे कि आपको या तो खत पूछा जाता है या आपको दरखास्त पूछी जाती है, तो ये आपने लिखनी होती है। इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। ये जब कल मैं वीडियो लाऊंगा उसमें सब कुछ सिखाऊंगा। तो आपको दो दिए जाते हैं, दो में से एक करना होता है। फिर आपको एक मजमून दिया जाता है जो आपको 8 मार्क्स का होता है। तो ये आपने खुद से ही लिखना होता है, अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। तो अब ये नहीं है कि मैं आपको गिने चुने 10 मजमून दूं, इनमें से कोई याद करो, नहीं। आपको वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए कुछ भी आप लिखो। लिखने की प्रैक्टिस अगर आपकी ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको 6 मार्क्स के कुछ सवाल होते हैं, 3 सवाल होते हैं, 2 मार्क्स का एक। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको अपने चैप्टर्स के बारे में पता है तो आप इनको भी क्रैक कर सकते हो। तो ये हुआ उर्दू में कि आपने पढ़ना क्या कुछ है, तो यही चीजें आपने पढ़नी है। तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे।